परीक्षार्थी जी का कहना है सर आंसर याद नहीं था, खुद से बना बनाकर जैसे तैसे लिखे हैं, तो ऐसे में नंबर मिलेंगे या नहीं, और मिलेंगे भी तो कितना मिलेंगे। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन पेपर में मौजूद सभी क्वेश्चन का आंसर याद ही हो ये कोई जरूरी नहीं है भाई, नहीं है। लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अननोन होते हैं, आई मीन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं। अब ऐसे में उस क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कुछ मिला जुला के लिख दिया जाए, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे। क्योंकि कहा जाता है भागते चोर की लुंगी या धोती खींच के रख लेना चाहिए। भले ही चोर ना पकड़ाए लेकिन कम से कम उसका लुंगी या धोती खींच के रख लेना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार भागते यानी छूटते क्वेश्चन की कुछ न कुछ आंसर दे के आना चाहिए, क्योंकि छूटते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लिखने पर कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर अपने मन से लिख देते हैं तो फुल मार्क ना सही पर कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ना। फिर भी अपने मन से एग्जाम में लिखने पर बाद में टेंशन तो बना ही रहता है कि लिख तो दिया मैंने, अब नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, कि कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। लाइक ऐसे सब टेंशन स्टूडेंट जी के मन में चलते रहता है। तो देखिए नंबर मिलना या ना मिलना इसके कई वजह हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन का जवाब देने कहा गया था उनमें से बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपने लिखे हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन का आंसर अपने मन से मिला जुला के कुछ कुछ लिखे हैं। मतलब कि बहुत से क्वेश्चन का आप आंसर जानते थे और 1 या 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर अपने मन से लिखे हैं। तो ऐसे में 1 या 2 या 3 प्रश्न का जो आप अपने मन से लिखे हैं उनका पूरा का पूरा नंबर मिलने का चांस है, क्योंकि आपने बहुत से प्रश्न का उत्तर सही सही दिया है। तो ऐसे में एग्जामिनर के पास पॉजिटिव इंप्रेशन जाएंगे, आई मीन एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। यहाँ तक कि 1 या 2 या 3 प्रश्न का आंसर जो आप अपने मन से बना बना कर लिखे हैं, कुछ कुछ लिखे हैं, उसका भी नंबर पूरे के पूरे मिलने का चांस है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे खुश हो गया है। नंबर 2, क्वेश्चन पेपर में जितना कहा गया था जवाब देने उनमें से आपने बहुत कम क्वेश्चन का जवाब दिए हैं और बहुत से क्वेश्चन को अपने मन से बना बना के लिखे हैं। मतलब कि कुछ ही क्वेश्चन का आप आंसर जानते थे और बहुत से क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे, फिर भी आप बना बना के अपने मन से कुछ कुछ लिखे हैं। तो ऐसे में अपने मन से बना बना कर जो लिखे हैं अगर वो उसी प्रश्न के आंसर से मिलता जुलता रिलेट मैच कर रहे हैं, आई मीन आपने मिलता जुलता लिखे हैं, उसी से रिलेट लिखे हैं, तो नंबर उस क्वेश्चन का 50% आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न 6 अंक का है और आप उसी प्रश्न के उत्तर से रिलेट मिलता जुलता लिखे हैं, हाँ, तो ऐसे में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे उस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी गलती सलती या किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर वहां पे लिख दिया है, तो ऐसे में आपको 1 या 2 नंबर मिल ही जाएंगे भाई, मिलने का चांस है। बिकॉज एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, खाली पेज या सादा पेज पे हम नंबर नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं कि दुख भरी कहानी हो, लव स्टोरी हो, कसम धमकी पैसे वगैरह, ये लाइक ये सब नहीं होनी चाहिए।